बीइंग स्वेप्ट अवे। कहानी की शुरुआत में हमें एम्बर नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है। एम्बर कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती, उसका बिहेवियर सबके साथ बहुत रूड होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। और आज एम्बर दो कपल्स के साथ इटली से ग्रीस एक क्रूज पर जा रही है, जहां पर वो कुछ दिन छुट्टियां बिताना चाहती है। और अब जब इस सब के सब क्रूज के पास आते हैं तो क्रूज का स्टाफ और शिप का कैप्टन सभी का स्वागत करते हैं। शिप का कैप्टन सबसे हैंडशेक करता है, पर एम्बर जो हमेशा एटीट्यूड में रहती है वो उससे हैंडशेक किए बिना ही आगे चली जाती है, जो बात सबको अजीब लगती है। इसी शिप में काम करने वाला एक आदमी जॉर्ज, जिसे एम्बर का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉर्ज एम्बर का सामान लेकर उसके रूम में जाता है। एम्बर कहती है क्या यहाँ पर जिम है? जॉर्ज वहां से चला जाता और एक छोटी सी साइकिल लाता है। कहता है क्या आपका काम इससे चल सकता है? दरअसल वो एम्बर का मजाक उड़ा रहा होता है, जो बात एम्बर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से हटवा सकती हूँ। इसके बाद ये अगले दिन छोटी छोटी बोट से डाइविंग करने के लिए जाते हैं, पर एम्बर डाइविंग नहीं करती क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। इसीलिए जॉर्ज से कहती है कि तुम मेरे साथ इसी बोट पर बैठे रहो। जॉर्ज को उसकी बात माननी पड़ती है और अब इस सब के सब वापस क्रूज में शिप में आ जाते हैं, जहां पर इस सब के सब लंच कर रहे होते हैं। लेकिन एम्बर को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जॉर्ज से कहती है कि खाना ठंडा है, इसे गर्म करके लाओ। जॉर्ज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सब के सब खाना बड़े प्यार से खा रहे होते हैं। उसके मन में आता है कि सारा का सारा खाना वो एम्बर के सर पर डाल दे और उसे पानी में फेंक दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो एम्बर न सिर्फ उसे उसकी जॉब से निकलवा देगी बल्कि उसके ऊपर केस भी कर देगी। इसीलिए वो चुपचाप खाना गर्म करवा कर ले आता है। इन्हें अब क्रूज पर कुछ दिन बीत चुके हैं और अब एक दिन एम्बर कहती है कि मुझे फिशिंग के लिए जाना है। जॉर्ज उसे समझाता है कि फिशिंग के लिए यहाँ से दूर जाना होगा और मौसम खराब होने वाला है, इसीलिए हमें फिशिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन एम्बर कभी किसी की बात नहीं सुनती, इसीलिए जॉर्ज को मजबूरी में उसे एक मोटर बोट पर यहाँ से दूर ले जाना पड़ता है जहाँ पर ये फिशिंग कर सकते हैं। जल्दी ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी फिश इन्हें मिल सकती है, लेकिन उस जगह पहुँचते ही इनकी एयर मोटर बोट अपने आप ही बंद हो जाती है। जॉर्ज उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती, और जब वो फ्यूल चेक करता है तो उसमें फ्यूल नहीं होता। दरअसल यहाँ आने से पहले जॉर्ज ने फ्यूल चेक नहीं किया था। इस बात पर एम्बर उस पर बहुत चिल्लाती है, हालांकि जॉर्ज अपनी गलती नहीं मानता। जॉर्ज कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें फिशिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गया। पर एम्बर लगातार उस पर चिल्लाती रहती है। मजबूरी में जॉर्ज को ही चुप रहना पड़ता है। कुछ देर के बाद जॉर्ज उसे बताता है कि इस बोट में पैडल्स नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर किसी का इंतजार करना होगा। जब तक यहाँ पर हमें लेने कोई नहीं आता हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ये दोनों के दोनों बीच समंदर में फंस चुके हैं। हालांकि इन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्द ही इन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आएगा, पर अगले 6 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आता और इनके पास खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो भी खत्म हो चुकी है। 6 दिनों के बाद यहाँ पर एम्बर को इसी एयरबोट के अंदर एक गन मिलती है। उसे लगता है कि ये फ्लेयर गन है, जिसे चलाने के बाद अगर इनके आसपास कोई शिप हुआ तो वो इनके इशारे को समझकर इन तक पहुंच जाएगा और इन दोनों को रेस्क्यू कर लेगा। पर जॉर्ज कहता है कि ये फ्लेयर गन नहीं है, ये गन मुझे दे दो, पर वो इस गन को चलाना चाहती है। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और अब गलती से गोली चल जाती है, जो गोली इनकी एयरबोट के एक हिस्से पर लगती है, जिससे उसकी हवा निकलना शुरू हो जाती है और अब बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं। पर बोट का एक हिस्सा पकड़कर ये तैरते रहते हैं। अब रात हो जाती है और रात होते ही बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। ये दोनों बोट के हिस्से को पकड़कर वहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि इनसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड है, जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि वहां पर कोई ना कोई होगा। और अब अपने हाथ से पानी को धकेलते हुए ये उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर एम्बर जॉर्ज से कहती है कि जल्द ही मेरा लॉयर तुमसे मिलेगा और तुम्हें सलाखों के पीछे भेज देगा। जॉर्ज को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो उससे दूर चला जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं।
ये दोनों पूरा आइलैंड चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये एक वीरान और सुनसान आइलैंड है, लेकिन जॉर्ज को यहाँ पर एक छोटा सा घर मिल जाता है जो किसी ने शायद यहाँ पर कभी बनाया होगा। शायद वो भी इन्हीं की तरह यहाँ पर फंस गया होगा। साथ ही उसे यहाँ पर कुछ चीजें मिलती है। जॉर्ज सबसे पहले मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर एक वेपन बनाता है, जिसके बाद वो समंदर में जाता है और मछली पकड़ कर ले आता है। उस देर के बाद एम्बर भी वहां पर पहुंच जाती है, जो पूरा आइलैंड घूम चुकी है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है, साथ ही उसे बहुत गर्मी भी लग रही होती है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का जीवन नहीं जिया। वो हमेशा से लग्जरी में रही है और अब भूख लगने की वजह से वो जॉर्ज से कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ फिश दे दो, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक घमंडी लड़की हो। तुमने आज तक हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात की है। इस बात पर एम्बर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर मिट्टी गिरा देती है और अब जॉर्ज भी गुस्से में आ जाता है। इसीलिए वो एम्बर को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा, साथ ही मेरे कपड़े धोने होंगे और आज के बाद कभी तुम मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। एम्बर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो भूख से और प्यास से मर जाएगी। दरअसल जॉर्ज उससे बदला ले रहा होता है और अब वो जॉर्ज के कपड़े धोकर लाती है। साथ ही जॉर्ज उसे आग जलाने के लिए भी कहता है। जॉर्ज खुद तो घर के अंदर सोता है पर उसे घर के अंदर नहीं आने देता। एम्बर जब रिक्वेस्ट करती है तो जॉर्ज कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे बेड पर सोना होगा, क्योंकि अंदर बहुत कम जगह है, पर एम्बर उसके साथ सोने से मना कर देती है। दरअसल जॉर्ज का बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड हो चुका है। इन्हें यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाती है और एक दिन जॉर्ज एम्बर से कहता है कि मेरे हाथ पर किस करो। उसे मजबूरी में उसके हाथ पर किस करना पड़ता है। एम्बर को लगता है कि अब जॉर्ज उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, पर वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि तुमने हमेशा अपने से छोटों से बहुत रूडली बात की है। जिनसे तुम रूडली बात करती हो वो भी इंसान है, तुम्हें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, और गुस्से में वहां से चला जाता है। दरअसल जॉर्ज कहीं ना कहीं एम्बर को पसंद करने लगा है और बस वो एम्बर को एहसास दिलाना चाहता है कि जो भी उसने आज तक अपने से छोटे लोगों के साथ किया है वो गलत है, और एम्बर को ये बात समझ में आ जाती है। इसीलिए जॉर्ज के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। ये दोनों अब अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं और जितना भी काम होता है ये दोनों मिल बांट कर करने लगते हैं। अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एम्बर को भी एहसास होता है कि उसे जॉर्ज से प्यार हो चुका है। जॉर्ज कहता है कि तुमने शिप में हम सब से बहुत बदतमीजी से बात की थी। एम्बर जॉर्ज को बताती है कि मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। मुझे आसपास कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब एक दिन एम्बर जब लकड़ियां लेने जाती है तो देखती है कि समंदर में आइलैंड के पास ही एक क्रूज है। पहले तो वो उस क्रूज को आवाज लगाने की, इशारा करने की कोशिश करती है, फिर वो अचानक से रुक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो अपनी असली जिंदगी में गई तो वो जॉर्ज को हमेशा के लिए खो देगी। पर तभी वहां पर जॉर्ज आ जाता है जो क्रूज को इशारा करना चाहता है, पर एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर हम यहाँ से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खुश हूँ और मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर जॉर्ज कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी और मेरे साथ ही रहोगी। दरअसल उसे एम्बर पर पूरा विश्वास है कि यहाँ से निकलने के बाद एम्बर हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। इसीलिए वो क्रूज को इशारा करता है और अब ये दोनों के दोनों क्रूज में बैठ जाते हैं। वहाँ एम्बर के हस्बैंड को पता चल जाता है कि एम्बर मिल चुकी है, इसीलिए वो उसे पोर्ट पर लेने आता है। और जब वो एम्बर को देखता है तो एम्बर को अपने गले से लगा लेता है, जो देखकर जॉर्ज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एम्बर का हस्बैंड जॉर्ज से कहता है कि तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगा। जॉर्ज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एक बार में जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक पैसों से भरा बैग होता है। दरअसल एम्बर के हस्बैंड ने ये इनाम जॉर्ज के लिए भेजा होता है, पर जॉर्ज इन पैसों को लेने से मना कर देता है। पर वो आदमी जबरदस्ती वहां पर बैग छोड़कर चला जाता है।
जिसके बाद जब वो उस बैग को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर पैसे हैं और अब वो पैसे लौटाने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक ज्वेलरी शॉप दिखती है जहाँ पर बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव रिंग्स होती है। जॉर्ज उन पैसों से एम्बर के लिए एक रिंग ले लेता है क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब एम्बर से शादी करेगा और हमेशा उसी के साथ रहेगा। इसीलिए वो एम्बर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। एम्बर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा जो भी प्लान है वो एक लेटर में लिखकर मेरे होटल के रिसेप्शन में छोड़ देना। लेटर मेरे नाम पर ही लिखना जो मैं रिसीव कर लूंगी। और अब वो ऐसे ही करता है। वो एम्बर के नाम एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम हमेशा के लिए यहाँ से लंदन चले जाएंगे जहाँ पर हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। जैसे ही तुम्हें लेटर मिले तुम पोर्ट पर आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जॉर्ज उस लेटर को रिसेप्शन पर छोड़कर आ जाता है, पर एम्बर से पहले उसका हस्बैंड रिसेप्शन पर आ जाता है जो उस लेटर को देख लेता है। और अब उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि एम्बर और जॉर्ज के बीच में क्या चल रहा है। इसीलिए होटल के अपने कमरे में जाता और एम्बर से कहता है कि आज ही हमें न्यूयॉर्क जाना होगा। हालांकि एम्बर यहाँ पर जॉर्ज के लेटर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है। और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठती है तो वहां पर एक लड़का आता है जो एम्बर से कहता है कि आपके लिए एक लेटर आया है। उसका हस्बैंड उसे वो लेटर देता है और जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये जॉर्ज का लेटर है। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आइलैंड में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक टाइम पास था, वो उस वक्त की डिमांड थी और अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। इस लेटर को पढ़ने के बाद एम्बर का दिल टूट जाता है। दरअसल ये लेटर जॉर्ज का नहीं बल्कि जॉर्ज का लेटर उसके हस्बैंड ने अपने पास रख लिया होता है और ये लेटर उसके हस्बैंड ने लिखा होता है ताकि जॉर्ज और एम्बर हमेशा के लिए अलग हो जाएं। वहीं जॉर्ज को पता चल जाता है कि एम्बर यहाँ से हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रही है, इसीलिए भागकर वो उसके पास आता है। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाता उसका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ जाता है। जॉर्ज उसका नाम पुकारता रहता है लेकिन उसकी आवाज़ एम्बर तक नहीं पहुंच पाती और जो रिंग उसने एम्बर के लिए ली थी वो एम्बर की तरफ फेंकता है, पर वो रिंग समंदर के पानी में गिर जाती है और इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दोनों जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एम्बर को लगता है कि जॉर्ज ने उसे धोखा दिया, वहीं जॉर्ज को लगता है कि एम्बर ने उसके लेटर का रिप्लाई नहीं किया, ना ही वो पोर्ट पर आई और अब पूरी जिंदगी इन्हें इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जीना होगा। आपको क्या लगता है, क्या एम्बर और जॉर्ज कभी मिल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।